Good morning, guys. कितना सुंदर व्यू आ रहा है बाहर. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस. सो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके अब हम निकलेंगे बैंफ को. बैंफ से पहले हम गियर शॉप से, इसका नाम है गियर अप, वहाँ से आइस स्केट्स उठाएंगे क्योंकि मेरा मन है कि थोड़ी आइस स्केटिंग की जाए. बैंफ में तो आए हैं एंड क्यों नहीं वहाँ के फेमस लेक लुइस में आइस स्केटिंग की जाए एंड आप सबको दिखाया जाए वहाँ का व्यू. सो मैं स्केट्स उठा के और निकलूँगा बैंफ को आइस स्केटिंग करके एंड एज द डे गोज़ आपको भी अपडेट रखूँगा दैट हाउ इज़ इट लाइक इन बैंफ. सी यू इन बैंफ. कहते ਇੱਥੇ कि 3 सिस्टर्स ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ. ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਵਿਊ ਦੋ. ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਬੈਂਫ ਵੱਲ ਨੂੰ. ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਲੁਈਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਕੇਟਸ ਆਈਸ ਸਕੇਟਸ ਚੱਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਗੋ एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. कभी कभी सफ़र डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होता है और ये ड्राइव उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था. जैसे लेक लुइस की तरफ हम जा रहे थे और हर मोड़ पर नए पहाड़ देखने को मिल रहे थे जो कि स्नो से ढके हुए थे एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे. रोड के किनारे काफ़ी लोग रुक कर पल भर के लिए नज़ारे को महसूस कर रहे थे. कोई फ़ोटोज़ ले रहा था तो कोई बस नेचर को एंजॉय कर रहा था. गाड़ी चलाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद साथ चल रहा हो. स्नो तो काफ़ी थी लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं था, सिर्फ -2 या 3 ही था. एंड वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था जो कि खुद से ही फील हो रहा था. एंड जो फ्रेश एयर थी वो बहुत बढ़िया थी वहाँ पे. जैसे जैसे लेक लुइस के पास पहुँचे पहाड़ और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. ये सिर्फ एक ड्राइव ही नहीं थी, ये एक याद बन चुकी थी. मेरे प्यारे मित्रों, आते ਅਸੀਂ गए हैं बट तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा. लेक लुइस जाते हुए सोचा था बस सुकून मिलेगा, लेकिन 26 दिसंबर जो कि एक बॉक्सिंग डे माना जाता है यहाँ पे कनाडा में, उसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी. हर जगह गाड़ियाँ और लोग सब लेक लुइस की तरफ ही जा रहे थे. पार्किंग मिलना भी एक चैलेंज बन गया था. काफ़ी ही देर बाद जाके बड़ी ही मुश्किल से एक जगह मिली तो सुकून मिला. हमारा प्लान था कि लेक लुइस में स्केटिंग करने का, लेकिन गेस व्हाट गाइस, लेक पूरी तरह से फ्रीज ही नहीं हुई थी. सो इसलिए ज़्यादातर लोग स्केटिंग को अवॉइड कर रहे थे एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था बट इट्स ओके. एंड ये जो वीडियो है ये मैंने 2021 में ली थी जब मैं यहाँ पे गया था. तो पूरा लेक फ्रोज़न था एंड यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं. सो उसके बाद डिसअपॉइंटिंग तो था बट चलो फिर भी उस मोमेंट को हमने एक माउंटेन्स को देख के एंजॉय करा एंड वहाँ की फ्रेश हवा ने हमें बहुत शांत कर दिया. इसलिए प्लान चेंज किया और हम निकल पड़े बैंफ का साइन देखने. वहाँ जाकर लगा कि सफ़र सिर्फ प्लान से नहीं, मोमेंट से यादगार बनता है. बैंफ साइन सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने की जगह नहीं है. बैंफ कनाडा का सबसे पहला एक नेशनल पार्क था जो कि 1885 में बना था. एंड बैंफ माना जाता है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के कारण, जिनको हॉट स्प्रिंग का नहीं पता उनको बता दूं कि हॉट स्प्रिंग एक नेचुरल गर्म पानी है जो ज़मीन से निकलता है. ये पानी धरती के अंदर की हीट से नेचुरली गर्म होता है एंड इसमें मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी एंड रिलैक्सिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं. काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मसल पेन को दूर करने के लिए. आज ये साइन कैनेडियन रॉकीज़ के दिल में नेचर एंड एडवेंचर का एक पावरफुल सिंबल बन चुका है. सो अगर आप नेचर लवर हैं तो ज़रूर ट्रैवल कीजिए. हेलो गाइस, वेलकम बैक. ठंड है काफ़ी. सुबह का टाइम आई थिंक 10 बजे हैं, -10 चल रहा है. तो ये जो माउंटेन मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम नॉर्कोय माउंटेन है. बहुत ही फेमस माउंटेन है यहाँ की. यहाँ पे काफ़ी लोग स्की वगैरह भी करने जाते हैं एंड कहा जाता है कि ये माउंटेन का एक ओनर भी है जिसने
वो जो आप बैंफ साइन देख रहे हो, ये बैंफ साइन पहले बैंफ टाउन की स्टार्टिंग में था, बट समहाउ नोरकोय माउंटेन के ओनर ने इस बैंफ साइन को वहाँ से उठवा के यहाँ रखवा दिया, जस्ट कि उसकी माउंटेन की एडवर्टीजमेंट हो जाए। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा इसके लिए, बट एज यू कैन सी आई थिंक दिस इज़ मच बेटर दैन दैट वन। सो मस्ट कम, विजिट, एंजॉय लाइफ। अगर हम बैंफ आए हैं और यहाँ पे बैंफ की साइनेज पे आके फ़ोटो न खिंचाएं तो ट्रिप अधूरा रह जाता है। ये माउंटेन है, इसका नाम है नोरकोय माउंटेन। एलिमेंट्री स्कूल है जी ये बैंफ का, काफ़ी पुराना है, बहुत सोहना व्यू है। सानू भी इदा तो मिले होंदा तो यही छड़ना ही सी स्कूल कदी। एक्सप्लोरिंग बैंफ लाइक ए प्रो दिस टाइम, कुछ नहीं छड़ना, इतना घूम लेना है कि वापस आने का मन ही ना करे। यहाँ पे ड्राइव तो काफ़ी सुंदर है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है सरप्राइज कॉर्नर। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। एंड अभी भी अच्छा ही आ रहा है जैसे जैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो वो फेयरमाउंट होटल है बैंफ का, काफ़ी फेमस एंड काफ़ी एक्सपेंसिव। एक तो लेक लुइस में है कि है, देखते हैं गाइस। थोड़ा स्लिपरी है ये, आराम से चलना पड़ेगा। मेक श्योर स्नो शूज़ डाल के आए सारे। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve, mueve sin condición, la noche llama, siente। तो सरप्राइज़ कॉर्नर के बाद हम आ गए डाउनटाउन में बैंफ के, एंड देखा कि काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ था टाउन को। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो स्ट्रीट लाइट्स थी उसके ऊपर एक लैम्प के ऊपर एक क्रिसमस ट्री बनाए हुए थे छोटे छोटे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एंड डेफिनेटली रात के टाइम तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते होंगे। तो भूख तो काफ़ी लगी थी, फिर एक रेस्टोरेंट ढूंढा हमने जो जिसका नाम है 3 Bears ब्रूरी, जो कि एक ब्रूरी एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह की बियर मिलती है। एंड ये भाई साहब समझा रहे थे बियर्स के बारे में। यहाँ पे 6 से 7 तरह की डिफरेंट बियर्स मिलती है। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर द गेस्ट, क्योंकि क्रिसमस टाइम चल रहा था। सो हमने कहा यार व्हाई नॉट। It is finally not bad. उसको सारी चीज़ चलेगी क्या ना? ये मत डाल। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूँ गंडोला की राइड लेने, जो कि काफ़ी फेमस राइड है यहाँ की बैंफ की। एंड मैंने कभी ली नहीं है, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ बट ली नहीं कभी। सो दिस टाइम आई थॉट आई विल ट्राई दिस एंड सी हाउ इट गोज़। द व्यू इज़ वेरी गुड दो। सो अगर आप एल्बर्टा के रहने वाले हो तो ये राइड आपको बहुत ही सस्ती पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नॉर्मल प्राइस जो था वो था $60, लेकिन एल्बर्टा रेजिडेंट होने के कारण ये मुझे पड़ गई $50 की। वैसे तो आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, स्पेशली अगर आप लाइन में वेट नहीं करना चाहते तो। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम बैंफ गंडोला का एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा एक्साइटमेंट थी।
एंड थोड़ा नर्वस भी था। सो अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैंने कॉफ़ी उठा ली एंड फिर निकल गए हम बैंफ गंडोला की ओर। एक्साइटमेंट ही काफ़ी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी एक्साइटेड था। एंड जैसे जैसे गंडोला ऊपर जा रहा था ऐसा लग रहा था कि कैनेडियन रॉकीज़ के बीचों बीच हम जा रहे हैं एंड बहुत ही सुकून मिल रहा था। गंडोला राइड में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर एंड यू कैन सी इट वेरी ब्यूटीफुल नेचर ऑफ बैंफ। Hey guys! कॉफ़ी ऐसी चख ली है। कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है जब आप ऐसे माहौल में घूम रहे हो, तो ये आपको गर्म रखती है काफ़ी। एंड जैसे आप देखो कि मेरे आसपास जो व्यू है, व्यू इज़ वेरी अमेजिंग, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड वी आर एंजॉयिंग इट एंड वी विल कीप ऑन एंजॉयिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस गंडोला एग्जिट करके हम दूसरे एंड पे आ गए हैं एंड यू कैन सी यहाँ से क्या व्यू है एंड कीप यू अपडेटेड। सो गंडोला की दूसरी ओर जो है वो है सल्फर माउंटेन एंड जैसे ही वहाँ पे पहुँचा एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वाओ। कुछ सेकंड्स के लिए तो चुप ही रह गया क्योंकि सामने जो व्यू था वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता था। यहाँ से बैंफ टाउन बिल्कुल ही छोटा सा लग रहा था एंड पूरी बोव वैली एक पेंटिंग जैसी फील हो रही थी। तो यहाँ पे एक कैस्केड माउंटेन है जो कि 2900 मीटर की है एंड देयर इज अ माउंट रंडल एज वेल। सो एज यू कैन सी साइड बाय साइड दिस इज योर कैस्केड and that's your Mount Rindle. It's amazing man, amazing view. So guys, सल्फर माउंटेन का नाम पड़ा था जो नेचुरल सल्फर स्मेल यहाँ से निकलती थी, जो कि 18th सेंचुरी में लोगों ने डिस्कवर करी थी। कहा जाता है कि जो इंडिजिनस लोग थे वो यहाँ पे रहा करते थे एंड उन्होंने ही इसी का डिस्कवरी की थी इसकी। एंड कहा जाता है कि उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए नेचर और हीलिंग का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता था। बाद में बैंफ नेशनल पार्क में ये आ गया और इसे एक व्यू पॉइंट बना दिया गया सल्फर माउंटेन के नाम से। ये सारी माउंटेन्स हैं जिनके अलग अलग नाम है एंड यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2930 एंड गोज ऑल द वे टिल 3543 एंड जैसे कि हम सामने देख सकते हैं ये सारी वो वाली माउंटेन्स हैं जो इस पे बनी है, इस रोड पे बनी है। ये जो म्यूज़िक आप पीछे सुन रहे हैं ये फर्स्ट नेशंस म्यूज़िक है। बेसिकली ये जो इंडिजिनस यहाँ पे लोग थे उनका म्यूज़िक है जो कि काफ़ी उनके कल्चर से इंस्पायर्ड है। कहा जाता है कि वो एक केयर टेकर थे इस लैंड के, कनाडा के जो सबसे पहले लोग थे यही थे। एंड ये म्यूज़िक याद दिलाता है कि ये पहाड़ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक सैक्रेड लैंड भी है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है और स्पिरिट है। सल्फर माउंटेन से ये बैंफ टाउन काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखता है एंड पहाड़ों के बीच ये घिरा हुआ बैंफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे हर साल आते हैं एंड एंजॉय करते हैं यहाँ के नेचर को। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी तो अब था टाइम वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का जो मैंने रेंट करा वो था कैनमोर में। इट वॉज ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस, इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। अब अंधेरा हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा देर रोड टिकना नहीं चाहते थे क्योंकि ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी एंड अब देखते हैं, अब जाके अपना व्हीकल लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। बाय। सो गंडोला का व्यू ख़त्म करके हम वापस जा रहे हैं टू वेयर आई पार्क्ड। वैसे तो बैंफ गंडोला जाने के लिए बस सर्विस भी अवेलेबल है बट मैं ड्राइव करके गया था क्योंकि जो बस है वो पूरा आधा घंटा लगाती है एंड ड्राइव करके अगर जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाते हो। ये इनकी बस सर्विस है, पब्लिक बस है।
इसकी टिकट तो वैसे अराउंड $2 पर पर्सन मिल जाती है। तो अगर आपको बस कंफर्टेबल है तो बस में आए, अगर ड्राइव करके आए तो ड्राइव में आए, बट अपने रिस्क पे आए क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती होती। ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, क्योंकि पंजाबी बहुत ने इतने। सो डाउनटाउन में गेड़ी गुड़ी मार के अब टाइम था वापस जाने का अपने अपार्टमेंट में। नींद भी काफ़ी आ रही थी, बट उसी टाइम पे मुझे याद आया कि स्ट्रेंजर थिंग्स भी आ रहा है आज 6 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो एक एपिसोड देख के सो जाएंगे। बट जैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने देखना शुरू करा, वो पता नहीं लगा कब 1 से 3 हो गए एंड मुझे बज गए रात के 1:30 एंड मुझे सुबह जल्दी उठना था, तो सुबह हो गए लेट। Good morning guys, another day, another vlog. Today is the time to go back home and you can see क्या हालत हो चुकी है इस ट्रक की, because it's snowed all night. That's why. Check it out. अभी हम करेंगे इसको क्लीन। बहुत स्नो पै गई यार, बट तुसी व्यू चेक करो, व्यू बहुत घैंट है। मित्रों प्यारियों, वैसे तो बैंफ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मेरा। मैंने इतना कभी एक्सप्लोर करा नहीं है बैंफ, बट इस टाइम मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से करूं। सो इसलिए मैं काफ़ी घूमा इस टाइम एंड बहुत ही सही टाइम पे मैं आया हूँ, क्रिसमस के टाइम पे। समहाउ काफ़ी चीज़ें मुझे बंद भी मिली है यहाँ पे, बट इट्स ओके, इट वाज फन ओवरऑल इफ आई कंसिडर इट। जिन लोगों ने बैंफ आना है उनके लिए भी बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं। होटल्स हैं यहाँ पे, ये सारी होटल्स की लाइन है एंड आई थिंक काफ़ी टाइम पहले लाइक 2021 में जब मैं आया था तो मैं इनमें से किसी में रुका था, बट अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं कंसिडर भी नहीं करूँगा यहाँ पे आना। दैट्स वाई मैंने कैनमोर में मैंने बुक करा था रेंटल। सो बाकी ओवरऑल बैंफ टाउन तो बहुत अच्छा है। आई थिंक अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना तो 1 डे शुड बी इनफ, बट डिपेंड्स आपको एक्टिविटीज़ क्या करनी है। मुझे स्की आती नहीं है, नहीं तो मैं स्की ज़रूर करता, बट स्की की क्लासेस लेके डेफिनेटली मैं एक दिन यहाँ पे आऊँगा और बैंफ की बड़ी बड़ी पहाड़ियों में मैं स्की करूँगा। बाकी आप जुड़े रहें मेरे साथ, धन्यवाद। चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आती रहें, सो मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट ऑन माय वीडियो। इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड ऐसे एक नई डेस्टिनेशंस के लिए जुड़े रहें एंड जहाँ जहाँ जाऊँगा आप सबको घुमाऊँगा। लेक लुइस और बैंफ के एडवेंचर्स के बाद मैं निकल गया कैलगरी के लिए। बस 1.5 घंटे में मैं पहुंच गया कैलगरी सिटी में। वहां जाके अपने कज़न से मिला, थोड़ी गप्पे शप्पे मारी और अपनी चिल वाइब्स शेयर करी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम गए सीनियर्स पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा कैलगरी का काफ़ी फेमस स्पॉट है और ऑनेस्टली रीज़न वहाँ जाके क्लियर हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वहाँ घंटों लग जाते हैं एक पिज़्ज़ा लेने के लिए। और ये सिर्फ एक ही स्टोर है कैलगरी में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है गाइस कि ये पिज़्ज़ा फ्रेंच ब्रेड पे बनाया जाता है, जो कि उसके टेस्ट को और भी स्पेशल बनाता है। हर बाइट में क्रिस्पी और चीज़ी की गुडनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ खाना नहीं था, ये कैलगरी की लोकल वाइब और फूड कल्चर का एक छोटा सा टेस्ट था। फिर वहाँ से पिज़्ज़ा खा के हम निकल गए घर को एंड टाइम स्पेंड करा अपने कज़न के साथ, कहानियाँ सुनाई उसको बैंफ की, लेक लुइस की एंड नेक्स्ट डे थी हमारी फ़्लाइट। सो अब था फ़्लाइट टाइम, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था गाइस, ये चार्टर प्लेन था। और ऑनेस्टली
कि लगा कि जैसे मैं प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहा हूँ। वेल एक दिन वो भी करूँगा। तो होपफुली आपको मेरी ये यूट्यूब की वीडियो पसंद आई हो एंड ऐसे ही मैं नई नई जगह पे ट्रैवल करूँगा और अपलोड करता रहूँगा एंड बस आपका प्यार चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।